समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का उत्तर। बाबा बोले माता उमा ने भगवान शिव जी से, महेश भगवान से, भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं करेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं। माता लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। तो इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई। तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। 2 चीजें लेकर अवश्य आओ। और शिव पुराण में जाओ तो 2 चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी की कहीं।
दूसरा, कथा में बैठी हूं बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। लाते हो आप लोग? हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को, नमन। 2 बूंद जल लेकर आओ, परला नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना रात। तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए, मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गया, ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर आए, तुम उसको मन तक लेकर पहुंचे। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन मन। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन मन तक नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन तन तक रहे पर मन तक ना पहुंचे। मन तक पहुंच गया, कोई घाटा लग गया तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे 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 डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाने। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की जिह्वा नहीं चल पाती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है, भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा, गोरे हो काले हो, अच्छे हो विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है, कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है
कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नारानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नारानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, खूब धन एकत्रित करो दिल से। तुम्हारा मन पड़े उतना उतना इकट्ठा करो, ये शरीर के माध्यम से जितना कर सकते हो करो। जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेंगे कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं धीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है। पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे। पर याद रखना वहां बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभू, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि